हाउ टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे क्या क्या करने का फायदा होता है इसमें। सबसे पहले तो इंडिया में अगर आप करते हो तो फायदा ही फायदा है, इसकी तो हम क्या बातें करें। पर इससे भी ज्यादा बातें मतलब ज्यादा फायदा अगर आप चाहते हो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ये मुझे हो गया है अभी तक 1 साल ही हुआ है, पर भाई साहब प्रॉफिट का प्रॉफिट है। अगर हम इंडिया में कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से हमें जो वैल्यू है कार की वो बहुत कम हो जाती है। यही तो चलो ये तो सच्चाई है, कोई भी चीज ले लो डेप्रिसिएशन बढ़ती ही है। हम चलाते हैं चाहे उसका मार्केट प्राइस भी कम हो जाता है। पर भाई साहब मैं श्रीलंका में ये बिजनेस इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, उसमें से एक गाड़ी है टोयोटा एक्वा। टोयोटा एक्वा की गाड़ी ये भाई साहब जैपनीज गाड़ी है। इसको इंपोर्ट किया जाता है श्रीलंका के अंदर। जितनी भी जैपनीज गाड़ियों को इंपोर्ट किया गया है श्रीलंका के अंदर, मान लो आप 50 लाख में कोई गाड़ी ली, तो आप अगर 1 ईयर के बाद सेल कर रहे हो तो आप वो 65 लाख में सेल कर सकते हो। तो भाई साहब सबसे पहले तो यही बड़ा फायदा है। ठीक है, एक तरह की प्रॉपर्टी वाला बिजनेस होता है ना, जैसे हमने प्रॉपर्टी ली, उसका रेट बढ़ गया तो सेल कर दो। एक तो आप ये भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको ये ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। और इंडिया से भी भाई साहब गाड़ियां लेकर के श्रीलंका लेकर जाया जाता है, पर उसकी डेप्रिसिएशन बढ़ती है। और अब मैं बता दूं, अगर कोई भी बंदे ने कहीं पे भी जाना है, श्रीलंका अकॉर्डिंग लैंड के अकॉर्डिंग छोटा है इंडिया के मुकाबले, तो कहीं पे भी जाना है 200 किलोमीटर, 150 250 किलोमीटर ऐसे ऐसे हम जाते हैं। ठीक है, और सड़क भी मलाई जैसी होती है। हम वहां पे चार्ज करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से 110 रुपीज। तो इस टाइम का ये मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको। और ये कंडीशन के ऊपर, मतलब कौन सी गाड़ी भेज रहा हूँ, मैं वैन भेज रहा हूँ तो रेट अलग हो जाएगा। वैन भी है मेरे पास। और जो श्रीलंका कंट्री है ना वो टूरिस्ट कंट्री है, हमेशा टूरिस्ट आते हैं वहां पे। तो टूरिस्ट आने वजह से मुझे इस चीज का फायदा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ इंडिया में भी किया जाए, ज्यादातर हमारे एयरपोर्ट जाने के लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है इंडिया में तो। पर मुझे ज्यादा फायदा वहां पे लगा, इसलिए मेरा ऑलरेडी चल रहा है। और आप सबकी मतलब ऐसे ही कृपा रही और भगवान की कृपा रही तो और भी आगे बढ़ेगा ये बिजनेस। और देखिए अब जो मेरी गाड़ी का प्राइस है वो 2014 है, इंपोर्ट की गई थी जब। उसका प्राइस 87,000 चल रहा है। अब अगर मैं 1 ईयर के बाद सेल करूंगा तो मैं 95 लाख और 1 करोड़ के आसपास मान लो, ऐसे मैं सेल भी कर सकता हूँ। उसको अच्छे से यूज किया, सेल किया। उसका एक टॉप मॉडल है वो लेने की मैं सोच रहा हूँ, जिसका नाम है टोयोटा प्रियस। तो टोयोटा प्रियस भी अगर आप इंडिया में मंगाना चाहते हो, ये भी 95 लाख के आसपास मिलेगी आपको, क्योंकि इंपोर्ट करानी पड़ेगी हमें स्पेशली जापान से। तो जापानीज गाड़ियों की बहुत ज्यादा वैल्यू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको पता है टोयोटा गाड़ी जैसे फॉर्च्यूनर है, श्रीलंका में भी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, पर उसका जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। इंडिया वाली फॉर्च्यूनर हमें बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, पर अगर जैपनीज टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा जैपनीज है आई नो, पर जब मैन्युफैक्चर वगैरह किया जाता है, असेंबल जो एक्सेसरी जो लगाई जाती है इंडिया में, तो उस हिसाब से किया जाता है। कहां पर जो जापान से ही लग के आता है ना भाई साहब, गाड़ी खुद आती है तैयार होके, भाई साहब जमीन आसमान का फर्क पता चलेगा। जो भी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाले हैं वो देख रहे हैं तो उनको पता चलेगा। और मैं आपको एक और बात भी बताना भूल गया, अगर आपने गाड़ी को जैसे किसी को रेंट पे देना है, जैसे होते हैं ना 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, अगर 1 ईयर के लिए आप दोगे तो 2 मंथ की मनी भी आपको, जो कि सिक्योरिटी कहते हैं हम इंडिया में, वो भी मिलेगी। और दूसरा हमारे ऊपर है, वैसे हम 5 मंथ की भी ले सकते हैं, सब कुछ हो जाता है, एग्रीमेंट वगैरह होता है अच्छे से। और एक गाड़ी मैंने ऐसे भी दी हुई है, उसका क्या है मतलब कि अगर टोयोटा एक्वा की ही बात करूं मैं, टोयोटा एक्वा का आपको मिल जाएगा 1 लाख से लेके 1,20,000 अगर आप रेंट पे देते हो किसी को भी। जैसे आपका एग्रीमेंट होगा कि ये गाड़ी मुझे चाहिए 1 ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए, उसका मैं कुछ हिस्सा आपको अभी से दे रहा हूं। उसकी सर्विस वगैरह वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने ही करवानी है या दूसरे सामने वाली पार्टी को कहना है कि आप करवाइए। पर मैं बेस्ट तरीका कहूंगा 6 मंथ या 3 मंथ के बाद जो भी हमने वो करवानी है, 1,50,000 के बाद जब गाड़ी चल जाती है टोयोटा की कोई भी गाड़ी, तो आप, मैं तो कहूंगा सर्विस करवा ही लो यार। क्योंकि अगर हम खुद सर्विस करवाएंगे इस पे, हमें पता है हमारे सामने हो रहा है सब कुछ, और एक सुकून सा मिलता है। चाहे सामने वाली पार्टी अच्छे से सर्विस करवा भी रही है,
पर हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं भाई साहब, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। आप खुद ही करवाइए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और बाकी आप किसी को भी ऐसे ही रेंट पे, जैसे फैमिली को देना है, तो आप 2 लाख के पास भी दे सकते हो। पर मेन तो जो, अगर कोई कंपनी को दोगे तो कंपनी का रेट चल रहा है भाई साहब 1,20,000 मैक्सिमम और 1 लाख मिनिमम। तो 1 लाख से कम में मत दीजिए, क्योंकि 90,000, 90 से 1 लाख तक तो टोयोटा की जो वैगन आर है, वैगन आर का रेट चल रहा है ये। अगर आपके पास होंडा विजल है, होंडा विजल भी टोयोटा गाड़ी है, जैसे कि आपको पता है, तो एसयूवी में भी आ जाती है वो गाड़ी, तो उसका आपको 1,40,000, 1,30,000 ऐसे ऐसे मिल जाएगा उसका प्राइस। बाकी टोयोटा प्रियस की तो क्या कहने, 1,20,000 से मिनिमम प्राइस है और 1,50,000 आपको मिल जाएगा आसानी से। अगर आप फैमिली को दोगे, फैमिली को आप ज्यादा भी ले सकते हो, पर मैं कंपनियों की बात कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास 5 गाड़ियां हैं। एक तो मैंने स्कूल में डाल रखा है अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, और दूसरा मैंने ऐसी गाड़ियां आधी कंपनी को दी हुई हैं, बाकी चल रही हैं। जैसे कि आप श्रीलंका में जाओगे, आप मुझे कमेंट में बताइए आप जा रहे हो, आपको गाड़ी पिक करके सबको छोड़ के भी आएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आप भी मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं पे भी, अगर इंडिया में ही करना चाहते हो, तो भाई साहब पहले इंडिया में आप खुद करके देखिए, किसी को ड्राइवर को हायर मत कीजिए, क्योंकि जब आपको नॉलेज आ जाएगी कहाँ पे कैसे कैसे होता है, कहाँ पे रोड पे कितना क्या होता है, तो है आप आगे गाड़ियां डाल सकते हो। पहले खुद कीजिए, चाहे आप के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, आप चाहते हो कि मैं ड्राइवर हायर करके ऐसे ऐसे करूंगा, पर आपको भी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी रास्तों की, रूट्स की, कि क्या क्या है कैसे है। अगर आप मान लो पत्ते जो उगे हुए हैं, मतलब फूल पौधे होते हैं ना, उसको पानी दे रहे हो, ठीक है, आप ऐसे पानी दे रहे हो, कौन सा पत्ता कब गिर गया आपको नहीं पता कि कहाँ पे कैसे गिरता है, पर जिसने ये पौधा लगाया, जिसने देखभाल की शुरू से लेके, उसको सब कुछ पता है ये वाली रूट से ये वाला पौधा आ रहा है। ये चलो एग्जांपल थोड़ी सी अलग सी हो गई पर आपको मैं कहूंगा कार बिजनेस बहुत ही सही बिजनेस है, या ट्रांसपोर्ट बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए। और अगर आप श्रीलंका में मतलब एक्साइटेड हो, मतलब इंटरेस्ट रखते हो कोई भी कंट्री में, कि सस्ता भी पड़े और अच्छा भी लगे, क्योंकि गाड़ी ली, गाड़ी हमारे पास है, चाहे कुछ भी नहीं हो रहा है, पर प्राइस वाइज साहब अप हो रहा है। पर इंडिया में गाड़ी लेंगे हम, प्राइस लो हो रहा है, तो ये भी है। अगर आप चाहते हो कि हम इंडिया से भी गाड़ी ले जाएं अपनी श्रीलंका में, तो क्या प्राइस हो जाएगा आपको मैं बता दूं। इंडिया में जो अल्टो गाड़ी है, अल्टो गाड़ी का वहां पे प्राइस 13 लाख के आसपास है, 13 से 20 लाख के आसपास। ये ईयर पे डिपेंड करता है कि कौन सी ईयर वाली गाड़ी है। और स्विफ्ट है जो कि न्यू, वो भाई साहब 55 लाख तक पहुंच गई है श्रीलंका के अंदर। तो आप सोचिए कि कितना जमीन आसमान का फर्क है। और इंडिया का ₹1 इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3.5 है श्रीलंका के अंदर। तो अब न्यू पार्टी आई है जैसे कि श्रीलंका में, तो ये मतलब नेपाल वाला सीन हो जाएगा। इंडिया का ₹1 श्रीलंका में ₹2 या एक एक हो सकता है, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है, टूरिस्ट कंट्री कब ऐसे हो जाए हमें नहीं पता। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो बताइए सारा कुछ कमेंट में। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अगर आपको पसंद है तो।